हे एवरीवन, वेलकम बैक। इमेजिन करो यार, आप ड्यूलिंगो के ऑफिस में बैठे हो। सालों से ऐप चल रहा है। 2011 में वेब आया था, 2012 में ऐप्स आ गए और अब सीन ऐसा है कि यार 100 से ज़्यादा इंजीनियर्स पूरे ड्यूलिंगो में बैठे हैं। फीचर टीम्स हैं, प्लेटफॉर्म टीम है। अब ड्यूलिंगो का फोकस शिफ्ट हुआ ऐप को गेमिफाई करने का। वहाँ पाथ वाला होम स्क्रीन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इनको चाहिए था कि यूज़र एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो, एनिमेशंस हो, बिल्कुल गेम जैसा फील आए। इन्होंने सोचा यार क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्राई करते हैं। तो रिएक्ट नेटिव देखा, फ्लटर भी देखा, यूनिटी भी देख लिया, लेकिन एंड में इनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर नवंबर 2023 में जब जेट प्रिंस ने बोला कि भाई KMP स्टेबल है, तो ड्यूलिंगो ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया। अब इसके पीछे का भी कुछ रीज़न था। इन्होंने आँख बंद करके ऐसा सब कुछ माइग्रेट करना शुरू नहीं कर दिया। सबसे पहले इन लोगों ने वो टॉप फीचर्स लिखे जो कि इन्हें लगा कि हमें शिफ्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर इसके हिसाब से एक रूब्रिक बनाई जिसको हम लोग चेकलिस्ट बोलते हैं। सबसे पहला स्टेबल हो, मतलब बार बार चेंज ना करना पड़े। वो बेसिकली वैसे कोड को उठा रहे थे जो कि स्टेबल हो, जिसे हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। दूसरा है डाइवर्स्ड हो, मतलब एंड्रॉइड और iOS पे अलग अलग लॉजिक लिखा है पर बग्स आ रहे हैं। मतलब सेम सीन है जो हम लोगों ने नेटफ्लिक्स में पढ़ा था, वहाँ पे भी सेम चीज़ ही हो रहा था कि सेम लॉजिक दो अलग अलग जगह लिखे थे, बट दोनों में ही कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे थे। थर्ड हो गया बिजनेस लॉजिक। तो उनका फोकस पूरा बिजनेस लॉजिक पे था। उन्होंने UI फर्स्ट में टच नहीं किया। तो सबसे पहले उन लोगों ने उसी पे काम किया जो कि डेटा ड्रिवन चीज़ें थी। तो सबसे पहले उन्होंने उठाया अपना एक्सपेरिमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिकली AB टेस्टिंग के लिए यूज़ करते थे वो। अब ड्यूलिंगो भाई डेटा का एकदम भूखा है। 300 एक्सपेरिमेंट चलते हैं प्रोडक्शंस में। इनका प्लान था कि एक्सपेरिमेंट का लॉजिक KMP में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी फट गई। क्यों? क्योंकि यार ऐसा हुआ कि एंड्रॉयड यूज़ कर रहा था KTOR और OKHTTP और iOS यूज़ कर रहा था कस्टम NS URL। अब दोनों का नेटवर्किंग बिहेवियर बहुत ही अलग था। हालांकि ये प्रोजेक्ट शिप नहीं हुआ एंड इनिशियली ये फेल हो गया। टीम प्रायोरिटी चेंज हो गई, लेकिन इसने बहुत कुछ ड्यूलिंगो को सिखा दिया, पूरी टीम को। जैसे API बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, iOS पे KMP को डिबग कैसे करना है। ये फेलियर नहीं था, ये इनके लिए एक वार्म अप बन गया था। इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने स्टार्ट किया अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जिसका नाम दिया उन लोगों ने एडवेंचर्स। तो ये मिनी गेम्स होते हैं ऐप के अंदर। अब यहाँ पे उनका थोड़ा सा लॉजिक चेंज हुआ, बिकॉज अब ये यहाँ से एनिमेशंस वगैरह भी शेयर करना चाहते थे। इस केस के लिए उन्होंने राइव का यूज़ किया। एंड्रॉइड वर्जन पे पहले से था, अब चैलेंज था iOS। इन्होंने सोचा स्विफ्ट में दोबारा लिखने से अच्छा है कॉटलिन लॉजिक को ही iOS पे घुमा देते हैं। और भाई साहब रिजल्ट वाज ऑसम। मतलब 2 हफ्ते में इन्होंने प्रोटोटाइप रेडी कर दिया और परफॉर्मेंस एकदम नेटिव जैसी, कोई लैग नहीं, कोई इशू नहीं। तो इसके बाद तो क्या ही थी भाई, उन्होंने आग लगा दी। इसके बाद इन्होंने दूसरा फीचर पे काम किया, विच इज़ वीडियो कॉल फीचर, जहाँ पे आप लिली विच इज़ AI कैरेक्टर से बात कर सकते हो। यहाँ इन्होंने वेब सॉकेट्स का लॉजिक KMP में डाला। और भाई बैकएंड इंजीनियर्स तो खुश हो गए, क्योंकि इन्हें अब बस एक ही जगह पे कोड डिबग करना पड़ता था अगर कहीं फट गया तो, बिकॉज एंड्रॉइड और iOS अब एक ही जगह से पावर हो रही थी। उसके बाद इन्होंने मैथ वाले मॉड्यूल को शिफ्ट किया, जैसे फैक्ट ट्री बनाना हो गया, ज्योमेट्री चेक करना। इन्होंने वो पूरा दिमाग KMP में डाला और बस एक हफ्ते में iOS और एंड्रॉइड पे चिपका दिया। इसके बाद इन्होंने चेस का एक नया फीचर लाया था। इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, पूरे गेम स्टेट, कौन सा मूव वैलिड है, कहाँ घोड़ा चलेगा, सब KMP में संभाल रहा है। तो दिस वाज द थर्ड मेजर फीचर जो इन्होंने शिप किया। एंड यहाँ पे भी वो रुके नहीं, एक टूल आती है जिसका नाम है मेकर। तो मार्केटिंग वीडियो बनाने के लिए इन्होंने मतलब हैवी MP4 फाइल भेजने के बजाय KMP लाइब्रेरी बनाई जो सिर्फ JSON और राइव एसेट्स भेजती थी। क्वालिटी सुपर हाई और डेटा यूजेज बिल्कुल बहुत कम हो गई। 180 लैंग्वेजेस में वीडियो जनरेट हो रही है मिनटों में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जैसा कि हम लोगों ने सीखा नेटफ्लिक्स की तरह, ड्यूलिंगो ने भी प्रूव कर दिया कि अगर आप स्मार्ट हो तो आपको क्वालिटी और प्रोडक्शन के बीच में चूज़ नहीं करना पड़ेगा। ड्यूलिंगो अब फर्स्ट KMP स्ट्रैटेजी पे जा रहा है और नेक्स्ट टारगेट है उसका कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। तो भाई अगर ड्यूलिंगो कर सकता है तो आप भी स्टार्ट कर दो। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो यार लाइक ठोक दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।